हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आज मैं लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड से रिलेटेड उनकी डिटेल लेकर के आई हूँ, जो 2010 से लेकर के 2019 के बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चनों की डिटेल है। तो इससे भी पहले मैं जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो आज जो मैं डिटेल है लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है तो उनकी डिटेल आपको बताऊंगी। तो इनकी जो पूरी जो हिंदी समरी है उसको डिटेल से आपको बताऊंगी। तो ये सारी जो क्वेश्चनों की जो डिटेल हैं ये बोर्ड एग्जाम्स 2010 से लेकर के 2019 तक के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की डिटेल है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनको बड़े ध्यान से सुने। तो निश्चित रूप से आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इन्हीं क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो ठीक है, हम अपने जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ रिग्रेट कमेंट। तो टिप्पणी कीजिए, वहां पर आए हुए जो लोग सभी लोग थे कक्षा के उस लास्ट लेसन को सुनने के लिए, तो सभी पश्चाताप से भरे हुए थे। तो यह एम हैमल के बारे में है। तो एम हैमल जो बच्चों के टीचर हैं, अपने लास्ट लेसन को जब दे रहे थे तो क्लास में गांव के जो एल्डरली लोग थे, उनके जो स्टूडेंट थे, वे सभी आए हुए थे। तो वे पश्चाताप से भरे हुए थे, तो उस बात पर क्या करो, कमेंट करो, टिप्पणी करो। तो इसका आंसर है, अ शॉकिंग ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक एकदम सख्ते में पहुंचा देने वाला जो ऑर्डर था वह आ चुका था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार ओनली जर्मन इज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो उसके अनुसार अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल थे वहां पर केवल जर्मन भाषा सिखाई जानी थी। द टू फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती थी। सो एम हेमल द फ्रेंच टीचर ऑफ फ्रेंच स्कूल, फ्रेंच नाम का जो छोटा लड़का था उसके स्कूल में जो एम हेमल थे वह फ्रेंच के टीचर थे, इज गोइंग टू लीव द स्कूल फॉर एवर। अब वह उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहे थे। द एल्डर्स ऑफ द विलेज कम टू द स्कूल टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो जो गांव के जो सयाने लोग थे और एम हैमल को उनके 40 साल की जो निष्ठा पूर्वक की गई जो उनकी सेवा थी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। दे सिट ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ वो आखिरी बेंच में बैठे हुए थे। एम हैमल डिक्लेयर्स दैट इट इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तब एम हैमल जो है अनाउंस करते हैं जो फ्रेंच लेसन है, जो लास्ट लेसन है, उसके बारे में वे घोषणा करते हैं। He tells the student about the beauty of their फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसके बारे में वह विद्यार्थियों को बोलते हैं। ही कॉल्स इट द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज। सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण भाषा और सबसे जो स्पष्ट भाषा है वे फ्रेंच भाषा को बताते हैं। ही आस्क्ड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन लोगों को यह आदेश देते हैं कि वह इस भाषा को हमेशा जीवित रखें और इसको कभी न भूलें। देन एम हेमल ओपन्स अ बुक ऑफ फ्रेंच ग्रामर एंड रीड्स आउट इच लेसन। तो अब एम हेमल जो थे उन्होंने फ्रेंच भाषा की ग्रामर की बुक को खोला, उसके लास्ट लेसन को उन्होंने पढ़ा। एवरीवन इन द क्लास लिसन टू हिम विथ रैप्ट अटेंशन, रैप्ट डीप अटेंशन। तो सभी जो कक्षा के लोग थे उन्होंने बड़े गहरे ध्यान से उस लेसन को सुना। एंड लर्निंग फ्रेंच सिम्स टू देम टू बी वेरी इजी। तो फ्रेंच भाषा को सीखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी महसूस हो रही थी। दे हैड नेवर बीन सीरियस इन लर्निंग फ्रेंच इन दियर लाइफ। अपने जीवन में फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए वे कभी भी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं दिखे थे। सो दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट दियर ओन लैंग्वेज प्रॉपरली। तो यही रीजन था कि प्रॉपर रूप से वे न तो अपनी भाषा को बोल सकते थे और न ही
लिख सकते थे। एंड नाउ देयर विल बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन देयर डिस्ट्रिक्ट। अब उनके उस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच भाषा को सिखाने वाला कोई नहीं था। दिस इज द रीजन, तो यही रीजन था व्हाई एवरीबडी इज फिल्ड विद रिग्रेट ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। तो यही कारण था कि लास्ट लेसन के उस दौरान सभी लोग पश्चाताप से भरे हुए थे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन सेकंड है वह आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में आया हुआ है। तो इसका जो पूरी डिटेल है उसको मैं पढ़ते हुए हिंदी में भी उसकी डिटेल आपको समझाऊंगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो हमारी जो अपनी जो राष्ट्रभाषा है वह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो हम सबको उस पर गर्व है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर इन द क्लासरूम एंड एम हेमल्स लास्ट लेसन शो दियर लव फॉर फ्रेंच। तो उस कक्षा में उपस्थित जो गांव के जो सयाने लोग थे और कक्षा में जो उनके एम हेमल जो टीचर थे, अपने लास्ट लेसन को पढ़ाते हुए किस तरह से फ्रेंच के लिए वे अपने फ्रेंच भाषा के लिए अपने प्यार को शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो आवर नेटिव लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जो हमारी अपनी जो प्रादेशिक भाषा है वह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम सबको इस पर गर्व है, बट ऑफन, लेकिन अक्सर ही वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड बिकम केयरलेस अबाउट इट। हम उसके लिए कोई ग्रांटेड नहीं लेते हैं और हम उसके लिए कोई परवाह नहीं करते हैं और हम एकदम उस बारे में केयरलेस हो जाते हैं। वी रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंट ओनली, हमको उसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, तब उस समय महसूस होती है व्हेन वी हैव टू गो विदाउट इट, जब हम बगैर इसके ही कहीं इधर उधर जाते हैं। एंड दिस हैपेंड इन द केस ऑफ दोज हु लिव्ड इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। तो ठीक यह इस मामले में भी जो फ्रेंच और के जो दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन थे उन लोगों के बारे में भी, उन लोगों के साथ भी ठीक यही हुआ था। द नेटिव लिविंग हियर नेवर केयर्ड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी जो खुद की भाषा थी उस भाषा पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट when these two districts are captured by the Persian, जब फ्रेंच के ये दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेंस थे, जब पर्शिया के कैप्चर ने उनको कैप्चर कर लिया, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट वाज डिसअलाउड। तब फ्रेंच भाषा जो इन दोनों फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेंस थे वहाँ पर फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, तो उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ कर दिया। द फ्रेंच टीचर ऑफ फ्रेंच स्कूल, अब फ्रेंच का जो टीचर था, फ्रेंच जो लिटिल बॉय था उसके स्कूल में, हैज़ टू लीव द स्कूल फॉर एवर, अब हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़ करके जाने वाला था। द एल्डर ऑफ द विलेज कम टू स्कूल टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। अब जो गांव उस गांव के जो एल्डर सयाने लोग थे, उस स्कूल के जो टीचर थे, एम हेमल को उनके 40 साल की निष्ठापूर्वक की गई सेवा के प्रति उनको धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। दे सिट ऑन द लास्ट बेंचेस विद द स्टूडेंट के साथ वे भी आखिरी बेंचेस में बैठे हुए थे। एम हेमल डिक्लेयर्स दैट इट इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एम हेमल जो टीचर था उन्होंने भी घोषणा की कि यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ही टेल्स द स्टूडेंट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने विद्यार्थियों को फ्रेंच लैंग्वेज की सुंदरता के बारे में बताया। ही कॉल्स इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज। उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बताया कि यह संसार की सबसे स्वच्छ और सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण भाषा है। ही आस्क्स हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने उन लोगों को बताया कि वह अपनी इस भाषा को बनाए रखें और इसको कभी न भूलें। द Then M. Hamel opens the book of French grammar and reads out his last lesson. तब एम हैमर ने फ्रेंच भाषा की उस ग्रामर बुक को पढ़ना के लास्ट लेसन को पढ़ना शुरू किया। Everyone in the class listened to him with rapt attention, deep attention, complete pay attention. तो क्लास में जितने भी लोग थे उन्होंने पूरी अटेंशन के साथ उनको सुना। लर्निंग फ्रेंच नाउ सिम्स टू देम टू बी वेरी इजी। फ्रेंच भाषा को समझते हुए उन्हें बड़ी आसानी हो रही थी। दे हैड नेवर बीन सीरियस इन लर्निंग फ्रेंच इन दियर लाइफ।
तो उन बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स थे, अपने जीवन में फ्रेंच भाषा को सीखने के प्रति वे इतने ज़्यादा सीरियस कभी नहीं हुए। सो दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट देयर ओन लैंग्वेज प्रॉपरली। तो यही रीजन था कि वे अपनी भाषा को प्रॉपर रूप से न तो वह बोल सकते थे, नहीं लिख सकते थे। एंड नाउ व्हेन देयर विल बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन देयर डिस्ट्रिक्ट, अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा को उस डिस्ट्रिक्ट में सिखाने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आएगा। दे आर ऑल फुल ऑफ रिग्रेट, गिल्ट एंड सैडनेस। तो यही रीजन था, वे सभी लोग जो टाउन के जो एल्डर लोग थे, जो स्टूडेंट थे, वह दुख से, अपराध भावना से और पश्चाताप से भरे हुए थे। हाउ डिड ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो 2015 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो जितनी भी डिटेल है, ये इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी पूरी संभावना है कि वो 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यह है क्वेश्चन, जो हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। तो जो स्कूल की जो स्थिति थी, बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के अनुसार उन स्कूलों की जो स्थिति थी वह किस तरह से उसमें बदलाव आया। तो बर्लिन से आए हुए आदेश के अनुसार वहाँ के जो स्कूल थे, उन स्कूलों की स्थिति पर क्या बदलाव हुआ। तो इसका आंसर है, द होल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल चेंज्ड आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद जो पूरे वहाँ के जो स्कूल थे उनमें पूरा बदलाव आया। द स्कूल यूजुअली बिगेन विथ अ ग्रेट बसल, बसल टी साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बसल पढ़ेंगे। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं इसको शोरगुल होना, को कॉमोशन, कॉमोशन। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा रहता था। लॉट्स ऑफ नॉइज एंड साउंड्स कमिंग फ्रॉम द स्कूल कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट। गली से ही स्कूल का बहुत ज़्यादा शोर शराबा और आवाज़ें सुनाई देती जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाज़ें कुड बी हर्ड, सुनाई दी जा सकती थी। चिल्ड्रन रिपीटेड दियर लेसन लाउड इन यूनिजन, यूनिजन टुगेदर एट द सेम टाइम। तो एक साथ एक समय में सभी विद्यार्थियों के पाठ को दोहराए जाने की आवाज़ें। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड ऑन द टेबल कुड ऑल्सो बी हर्ड। तो जो टीचर थे उनके डंडे को जोर जोर से टेबल पर पीटने की आवाज़ें भी सुनाई दी जा सकती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल क्वाइट, लेकिन आज पूरी तरह से शांति थी। इट लुक्ड लाइक अ क्वाइट संडे मॉर्निंग, यह एकदम संडे मॉर्निंग की तरह शांत दिखता था। द टीचर एम हेमल डिडंट हैव हिज आयरन रॉड इन हिज हैंड। आज जो टीचर एम हेमल था, उनके हाथ में लोहे का जो डंडा था वो भी नहीं था। डेट डे इट वॉज अंडर हिज आर्म, और इस दिन वह उनके बाहों के अंदर था। एंड ही वॉज नॉट इन हिज यूजुअल ड्रेस, ही वॉज वेयरिंग द ड्रेस डेट ही वोर ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन ओनली। तो उन्होंने आज सामान्य ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने आज वो ड्रेस पहन रखी थी जो कि वह इंस्पेक्शन, केवल इंस्पेक्शन के दिन ही पहनते थे। ही वॉज वेयरिंग इट बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट डे एट द स्कूल। उन्होंने यह ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि स्कूल में उनका आज लास्ट डे, स्कूल में उनका यह आखिरी दिन था। डेट डे ऑनवर्ड्स देयर वाज गोइंग टू बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच देयर। आज वे वहाँ पर उनको फ्रेंच भाषा सिखाने नहीं जा रहे थे। द कंट्री हैड पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, और जो उनका जो देश था वो पर्शिया के हाथ में आ चुका था। एंड ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से आदेश भी आ चुका था। डैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, स्कूलों में जो वहाँ के फ्रेंच के जो स्कूल हैं अल्सास और लॉरेन, वहाँ पर केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। एवरीबडी वॉज क्रिस्टफेलन एट दिस अनफॉर्चुनेट चेंज। इस दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव से सभी लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, सैडनेस थे, दुखी थे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी फिनिश हो चुका है। और ये अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका 2012 के बोर्ड में आया हुआ है। तो इसकी जो पूरी हिंदी समरी है तो डिटेल से मैं ये आपको बताऊंगी। पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको पढ़ के आपको बताती हूँ। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी। तो आपकी जो स्टडी है, जो
पढ़ाई इस कहानी की जो स्टडी है उसके आधार पर एम हेमल के चरित्र पर प्रकाश डालिए। द लास्ट लेसन, जो आपका जो द लास्ट लेसन है उसको पढ़ने के बाद एम हेमल के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो आंसर में है एम हेमल वॉज स्ट्रिक्ट टीचर। तो यह जो लास्ट लेसन आपने जो इसकी स्टडी की, इस चैप्टर को आपने पढ़ा, उसके अनुसार एम हेमल के चरित्र पर आपने प्रकाश डालना है। तो एम हेमल का चरित्र कैसा था? एम हेमल वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, वह एक कठोर टीचर थे। हु यूजुअली हेल्ड एन आयरन रॉड इन हिज हैंड, सामान्य रूप से उनके हाथ में एक आयरन का रॉड रहता था। वाइल टीचिंग, जब वो पढ़ाते थे। दो ही वॉज स्ट्रिक्ट, यद्यपि वो स्ट्रिक्ट थे। ही लव्ड द लैंग्वेज, वह अपनी भाषा से प्यार करते थे। ही टॉट एंड वांटेड हिज स्टूडेंट टू एक्सेल इन इट, वह अ, वह इस लैंग्वेज से, जो फ्रेंच भाषा है, उसको प्यार करते थे और वह अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे और चाहते थे कि उनके विद्यार्थी भी इस भाषा में शानदार बने। ही tested the fact that the parents of his students, वह जो उनके विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स थे उनको भी इस कारण के लिए दोषी मानते थे और वर नॉट सीरियस अबाउट देयर चिल्ड्रंस स्टडी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वे भी अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे। समटाइम्स यूज टू बिकम केयरलेस, कुछ समय वह भी जो एमहेमल थे वह भी लापरवाह हो जाते थे अपने विद्यार्थियों के प्रति पढ़ाने के लिए। एंड गेट हिज स्टूडेंट टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ स्टडी, पढ़ने के बजाय वह भी अपने विद्यार्थियों को फूलों में पानी डालने के लिए भेज देते थे। ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन के उस दिन, ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, उनके जो टीचर थे उन्होंने अपनी उस मिस्टेक को स्वीकार किया। दैट डे ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, उस दिन वह अपने अच्छे कपड़ों में थे। ही वॉज क्वाइट सॉफ्ट इन हिज टोन एंड वर्ड्स, उनकी जो वर्ड्स थे, शब्द थे, उनकी जो आवाज़ थी वह एकदम सॉफ्ट थी, मुलायम थी। वाइल गिविंग हिज लेसन, जब वह अपने उस लेसन को दे रहे थे। एम हेमल ऑलवेज लुक्ड फुल ऑफ एनर्जी, जो हमेशा ही एकदम एनर्जी से भरे रहते थे। बट दैट एनर्जी वॉज ऑल गॉन दैट डे, उस दिन उनकी जो सारी एनर्जी थी वह जा चुकी थी। विथ हैवी हार्ट, उनका दिल भरा हुआ था। ही टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए हुए आदेश के बारे में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया। स्टेटिंग डेट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन दियर रेन, उनका जो प्रदेश है उनके प्रदेश में अब केवल जर्मन ही भाषा सिखाई जाएगी। ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वे फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार करें। एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर आइडेंटिटी, और पहचान के लिए अपनी उस भाषा की महत्वपूर्णता को समझें। ही आस्क्ड द स्टूडेंट टू होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के ऊपर उनकी पकड़ बनी रहे, जैसा कि इट हेल्ड द की ऑफ देयर फ्रीडम, यह उनकी स्वतंत्रता की चाबी अपने पास वह पकड़े रहें। ही कॉल्ड द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर भाषा है। ही कॉल्ड इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, सभी भाषाओं में यह सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण और स्वच्छ भाषा है। ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू नेवर फॉरगेट देयर लैंग्वेज एंड हैंस देयर आइडेंटिटी, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि अपनी भाषा को कभी न भूलें और जैसा कि देयर आइडेंटिटी, यह उनकी अपनी पहचान है। एट द एंड ऑफ द लेसन के अंत में, ही रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑन द लार्ज वर्ड्स, लार्ज एकदम बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा वाइव ला फ्रांस, विच मीन्स, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम अमर रहो, या फ्रांस जिंदाबाद। एंड ही सेड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट एंड द पीपल ऑफ द टाउन, इस तरह से अपने उन्होंने वहाँ आए हुए जो टाउन के लोग थे और अपने विद्यार्थियों को अंतिम विदाई दी। तो स्टूडेंट आइए, आपका फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो पांचवा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वह है हाउ वॉज एम हेमल अ डिफरेंट टीचर वाइल गिविंग हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन को देते हुए जो एम हेमल टीचर हैं वह कैसे एक डिफरेंट टीचर लग रहे थे। तो इसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, जितने भी क्वेश्चनों की डिटेल हैं तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। तो ये जो क्वेश्चन है,
तो कैसे वो डिफरेंट टीचर लग रहे थे अकॉर्डिंग योर लास्ट लेसन, तो आपके जो लास्ट लेसन के अनुसार, तो हम उसके आंसर को देते हैं। वेल गिविंग हिज लास्ट लेसन, जब एमहेमल जो टीचर था उन्होंने जब अपना लास्ट लेसन दिया, एमहेमल वॉज डिफरेंट बोथ इन हिज ड्रेस एंड बिहेवियर, एमहेमल जो थे अपने व्यवहार और अपने ड्रेस दोनों में ही एकदम डिफरेंट लग रहे थे। डैट डे ही वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, उस दिन उन्होंने एक ड्रेस पहनी हुई थी। डैट ही वोर ओनली ऑन द डेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज गिविंग, जब वे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे या इंस्पेक्शन के दिनों में ही केवल वह उस ड्रेस को पहना करते थे। ही वोर अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड ट्रिम्ड, झालर वाली शर्ट और एक सुंदर सी हरे रंग की कोट को उन्होंने पहना हुआ था। ही हैड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। एंड वॉज ऑल एम्बोडर्ड, एम्बोडर्ड होना निडिल वर्क होना, कढ़ाई का कार्य होना। तो जो सिल्क की काली जो कैप थी वह कढ़ाई वाली कैप पहनी हुई थी। यूजुअली सामान्य रूप से एमहेमल हैड एन आयरन रॉड इन हिज हैंड, सामान्य रूप से उनके हाथों में एक लोहे का डंडा रहता था। बट दैट डे ही हैड इट अंडर हिज आर्म, उस दिन उन्होंने उसको अपने बाह के नीचे दबाया हुआ था। यूजुअली ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, सामान्य रूप से वह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बट ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन ही वॉज क्वाइट सॉफ्ट इन हिज टोन एंड वर्ड्स, आज उनके जो शब्द थे, उनकी जो आवाज़ थी वह बहुत ज़्यादा मुलायम थी। वाइल गिविंग हिज लास्ट लेसन, जब वो अपने उस लास्ट लेसन को दे रहे थे। एम हेमल ऑलवेज लुक्ड फुल ऑफ एनर्जी, वे हमेशा फुल और एनर्जी से भरे दिखते थे। बट डैट एनर्जी वॉज ऑल गॉन डैट डे, उस दिन उनकी वह जो एनर्जी थी सारी जा चुकी थी। ही न्यू, जो उनके टीचर थे एम हेमल, वह जानते थे कि फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट दियर, अब वहाँ अब ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। एंड हिज स्टूडेंट वुड फॉरगेट ऑल, जो भी उनको सिखाया गया उन सारी फ्रेंच भाषा को उनके जो स्टूडेंट हैं वो भूल जाएंगे। डैट ही हैड टॉट देम सो फार, जो कि उन्होंने उनको सिखाया है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ही वॉज डिफरेंट वाइल गिविंग हिज लास्ट लेसन, तो उस लास्ट लेसन में यही सारी चीज़ें डिफरेंट थी जो वह अपने विद्यार्थियों को दे रहे थे लास्ट लेसन के बारे में। तो स्टूडेंट, तो आपके जो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आप फिनिश हो चुके हैं। तो ये सारी जो डिटेल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के जो एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको उनकी वीडियो के साथ फिर मैं दोबारा बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेकर के, एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आऊँगी। थैंक यू।